किया था कि मैं बॉक्सिंग रिंग में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जाना होगा और आखिरी सांस तक मुझे लड़ना होगा, और तब तक लड़ना होगा जब तक अर्पिता मुझे माफ नहीं करती थी। अगर अर्पिता ने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी ये जिंदगी जीकर भी जीने लायक नहीं रहेगी। हाँ, मुझे पश्चाताप करना होगा, जरूर करना होगा। अर्पिता से माफी लिए बिना मैं जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, कभी नहीं रह पाऊंगा, और यही मेरा प्रायश्चित होगा। ये कैसा प्रायश्चित है यश जी? क्यों अपने आपको मौत के मुंह में डालना चाहते हैं? रुक जाइए ना प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूं और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। अपने दिल, अपनी आत्मा से एक गुनाह का बोझ उतार कर आप अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं? इस नन्ही सी जान का क्या, जिसने अभी ठीक से सांस लेना भी नहीं शुरू किया? ये कैसा प्रायश्चित है यश जी, जो अगर सफल ना रहा तो एक नहीं न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, वो भी उस गुनाह के लिए जिसे गुनाह कहना ही गलत है। अभी भैया कहाँ गए? यश भैया मान गए ना आरती? नहीं जा रहे ना भैया कंपटीशन में? बोलो ना आरती, क्या हुआ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं रोक पाई। बहुत गलत कर रहे हैं भैया। वो बॉक्सिंग कंपटीशन उनकी जान ले सकता है। भाऊजी भी यहां पर नहीं है, कौन रोकेगा उन्हें? आरती, आरती रोकेगी यश जी को। आरती बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। हाँ माँ, यश जी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। अपने आप को खत्म करने पर तुले हुए हैं वो, और मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही हूं। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? अब उन्हें मत रोक आरती। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप ये कह भी कैसे सकती हैं? मैं ठीक कह रही हूं आरती, क्योंकि अगर तूने यश जी को रोकने की कोशिश की भी तो भी वो इस बोझ के तले जी नहीं पाएंगे, जिसे वो गुनाह समझ रहे हैं। किसी न किसी तरह खुद को सजा देते ही रहेंगे। आरती, उनके मन में तूफान उमड़ रहा है, उसे बह जाने दे, निकल जाने दे। माँ मेरी बात समझ नहीं रही है।
उनके कोच ने भी मुझे बताया कि ये लड़ाई उनके लिए जानलेवा हो सकती है। अगर सच में यश जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा यश जी को, क्योंकि तू वहां होगी उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती हुई। आरती, अगर ये खेल यश जी के लिए अर्पिता जी के साथ वादा खिलाफी का पश्चाताप है, तो तेरे लिए भी ये खेल एक इम्तिहान है। तेरे सच्चे प्यार का इम्तिहान, तेरे प्रेम की परीक्षा। पूरी हिम्मत से डट के खड़ी रहना यश जी के साथ। तू देखना, तेरा प्यार हारने नहीं देगा। आरती, यश जी को रोकना तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ चल के धर्म पत्नी का हर धर्म निभाते हुए उनके मन से उस अपराध बोध को निकालने में उनकी मदद करना तेरा फर्ज है आरती, तेरा फर्ज है। तुझे मेरी बात अटपटी लग रही होंगी आरती, लेकिन इससे बड़ा सच और कोई नहीं है कि प्यार में हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति होती है। इसलिए मेरी बात मान और जा यश जी के साथ, उनकी अर्धांगिनी बनके, उनकी संजीवनी बनके। जाके उन्हें इस बात का एहसास दिला दे कि इस खेल में उनकी हार का मतलब होगा कि अर्पिता ने उन्हें माफ नहीं किया। और अगर वो इस खेल में जीतते हैं तो इसका मतलब होगा कि अर्पिता जी ने उन्हें माफ कर दिया, उनका पश्चाताप पूरा हुआ। और तू देखना वो इस खेल में कभी नहीं हारेंगे, जीत के आएंगे आरती, जीत के। आप मुझे अपनी सी लगती है अर्पिता जी, इसीलिए तो इतना खुलकर आपसे बात कर पाती हूँ, इसी भरोसे के साथ कि आप मेरी बात सुन भी रही हैं और समझ भी। मैं मानती हूँ इस घर में मैं आपकी जगह पर आई हूँ, लेकिन विश्वास कीजिए मेरा, मैंने कभी भी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी करूंगी। मैं तो बस यश जी को खुश देखना चाहती हूँ, माँ बाबूजी को उनका वो बेटा लौटाना चाहती हूँ जो कहीं खो गया है, जो यश जी आपकी तस्वीरों और यादों में ही जीते हैं। मुंबई जाकर कुछ हद तक मैंने उन्हें बदल भी लिया, बच्चों के साथ इतना खुश देखकर मैं खुद हैरान रह गई। लेकिन मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करूंगी कि मैं यश जी को चाहने लगी हूँ, और मैंने कभी भी उन्हें जबरदस्ती हासिल करने की या अपना बनाने की कोशिश नहीं की अर्पिता जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्यार को हासिल या छीना नहीं जा सकता, वो तो बस एक मीठी सी खुशबू बनकर मन में ही रह जाता है। उस रात मुंबई में जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, हम दोनों को ही उसकी सुध नहीं थी। और अब आप देख रही हैं ना यश जी कैसे अपने आप को सजा दे रहे, प्रायश्चित करना चाहते हैं उस गलती का। मुझे इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं, अगर ऐसा करने से उनके मन को शांति मिल रही है तो मैं उनका साथ दूंगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अर्पिता जी कि आप भी यही चाहती हैं कि यश जी खुश रहे, चाहती है ना? तो प्लीज दुआ कीजिए कि वो अपने इस प्रायश्चित में सफल हो जाए। माफ कर देंगी ना उन्हें, साथ देंगी ना उनका?